प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है कि प्रभु यीशु के द्वारा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा कि वचन का सही अर्थ क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अपने विषय पे आते हैं। मत्ती 7:7 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन हजारों वर्ष से विश्वासियों के लिए आशा और सामर्थ्य का स्रोत रहा है, लेकिन इसी वचन को कई बार गलत तरीके से भी समझा गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु ने यहाँ एक ऐसा वायदा किया है जहाँ मनुष्य जो भी चाहेगा परमेश्वर उसे तुरंत दे देगा। लेकिन जब हम पूरे पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु केवल हमारी इच्छाओं को पूरा करने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वह हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे विश्वास और संबंध की ओर बुला रहे थे। इस वचन को सही तरीके से समझने के लिए हमें उस समय और उस परिस्थिति को समझना जरूरी है जिसमें प्रभु यीशु ने ये शिक्षा दी थी। ये शिक्षा प्रभु यीशु ने अपने प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश के दौरान दी थी। उस समय उनके सामने कोई शक्तिशाली या अमीर लोग नहीं बैठे थे, बल्कि बहुत से साधारण लोग थे। ऐसे लोग जो गरीब, कठिनाइयों, बीमारियों और जीवन की चिंताओं से गुजर रहे थे। कई लोग धार्मिक गुरुओं के बनाए हुए बारी नियमों के नीचे दबे हुए थे और सोचते थे कि क्या परमेश्वर सच में उनकी सुनता है? क्या एक साधारण मनुष्य परमेश्वर के करीब आ सकता है? इसी परिस्थिति में प्रभु यीशु ने उन्हें बताया कि परमेश्वर कोई दूर बैठा हुआ कठोर राजा नहीं है जिसे मनुष्य की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह एक प्रेम करने वाला पिता है जिसके पास उनके बच्चे भरोसे के साथ आ सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो, खोजो और खटखटाओ। यहाँ प्रभु यीशु ने केवल एक बात को दोहराया नहीं, बल्कि 3 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। मांगो, खोजो और खटखटाओ। इन तीनों शब्दों में विश्वास की एक गहरी यात्रा दिखाई देती है। सबसे पहले प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो। मांगना ये दिखाता है कि मनुष्य अपनी सीमाओं को पहचानता है और परमेश्वर पर निर्भर होना सीखता है। जब एक बच्चा अपने पिता से कुछ मांगता है तो वह इस भरोसे के साथ मांगता है कि उसका पिता उसकी बात सुनेगा। उसी तरह प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के सामने हमें डर या दूरी के साथ नहीं, बल्कि एक बच्चे के समान भरोसे के साथ आना चाहिए। फिर प्रभु यीशु कहते हैं, खोजो। खोजना केवल एक बार प्रार्थना करके रुक जाने की बात नहीं है। खोजने का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा को जानने की भूख रखना। प्रभु यीशु के समय में यहूदी लोग जानते थे कि परमेश्वर को खोजना केवल शब्द नहीं, बल्कि पूरे मन से उसके पास आने से जुड़ा था। यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, जब तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से खोजोगे तब मुझे पाओगे। इसलिए खोजने का अर्थ केवल अपनी जरूरतों के उत्तर ढूंढना नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर को जानना है। और तीसरा शब्द प्रभु यीशु कहते हैं, खटखटाओ। खटखटाना एक बंद दरवाजे के सामने विश्वास के साथ खड़े रहने की तस्वीर दिखाता है। जब कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटाता है तो वह विश्वास करता है कि अंदर कोई है जो उसकी आवाज सुनेगा और दरवाजा खोलेगा। प्रभु यीशु ये सिखा रहे थे कि परमेश्वर अपने बच्चों की पुकार सुनता है। वह कोई दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि एक ऐसा पिता है जो हमारे पास आने की इच्छा रखता है। इसीलिए मांगो, खोजो और खटखटाओ का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी हर इच्छा को उसी समय और उसी रूप में पूरा करेंगे जैसा हम चाहते हैं, बल्कि प्रभु यीशु हमें एक ऐसे जीवन की ओर बुला रहे हैं जहां हम लगातार विश्वास, धैर्य और भरोसे के साथ परमेश्वर के पास आते रहें। क्योंकि प्रार्थना का सबसे बड़ा उपहार केवल वह चीज नहीं है जो परमेश्वर हमें देता है, बल्कि स्वयं परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है और संगति है। जय मसीह की। इसके साथ ही मैं उन सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ जो हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।